नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की क्लास लेकर के आए हैं और जूलॉजी में हमने स्टार्ट किया था दोस्तों आपका पहला चैप्टर यानी यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें दोस्तों हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर डिस्कस किया था। पिछले जो लेक्चर थे वो सेल पे थे, कोशिका पे थे। कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार क्या हैं और कोशिका की सिद्धांत यानी सेल थ्योरी क्या है, ये 3 लेक्चर हमने डिस्कस किया था। आज का ये हमारा क्लास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जीव द्रव्य कला, इसको हिंदी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा झिल्ली। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक्स है। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं और लॉन्ग टाइप का ये प्रश्न आपके पेपर में बनता है। तो जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप सबकी रिक्वायरमेंट पे दोस्तों मैं आप सबके लिए क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लेकर के आ गया हूँ, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले आपका जो प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर फर्स्ट, और इसमें आता है आपका कि जीव द्रव्य कला क्या है यानी प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसकी संरचना और कार्यों का इसके वर्णन कीजिए। ठीक है। दूसरा है डिस्कस द यूनिट मेम्ब्रेन सैडविक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है यानी कि जीव द्रव्य कला क्या है। उसके बाद में हम जीव द्रव्य कला की जो सैंडविक कला है यानी कि फ्लड मोजिक मॉडल, उसको भी यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों टॉपिक आपका क्लियर होगा। पेपर में जो प्रश्न आते हैं सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं। पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसकी संरचना और इसके कार्य का वर्णन कीजिए। दूसरा पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के फ्लड मोजिक मॉडल की स्ट्रक्चर के साथ उसकी चर्चा कीजिए। ये दो प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल इज प्रेजेंट एज कवरिंग मेम्ब्रेन, while in plant cell it is present inside cell wall। ठीक है, जो जीव द्रव्य कला है यानी प्लाज्मा झिल्ली है, ये जंतु कोशिका में आवरणीय परत के रूप में उपस्थित होती है, जबकि वनस्पति कोशों में या कोशिका भित्ति के अंदर की ओर उपस्थित होती है। दो चीज यहाँ पर समझेंगे। इसका कहने का तात्पर्य है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल प्रेजेंट इन कवरिंग मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली है जीव द्रव्य कला है, वो जंतु कोशिका में आवरणीय परत के रूप में उपस्थित होती है। जबकि अगर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति जगत में या वनस्पति कोशों में या कोशिका भित्ति के अंदर उपस्थित होती है। इन 1855 नेगली एंड क्रेमर फर्स्ट टाइम told about covering the cell which they called plasma lemma। देखिए, पहली बार 1855 में नेगली और क्रेमर ने कोशिका के आवरण के बारे में बताया, जिसे उन्होंने प्लाज्मा में लेमा नाम दिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1855 में नेजली और क्रेमर ने कोशिका के आवरण के बारे में बताया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्लाज्मा लेमा। ठीक है, आशा करता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस टॉपिक को आप समझे होंगे। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ पर देने का प्रयास करूंगा, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत पतली, फिक्सिबल तथा सेमी फ्लेमेबल झिल्ली होती है। यह जंतुओं की सभी सेल के साइटोप्लाज्म की सीमांत में जुड़ी होती है। ये दोस्तों ये कोशिका प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई जीव द्रव्यकला यानी प्लाज्मा झिल्ली ये कहाँ पर पाई जाती, तो आप बताएंगे कि ये दोस्तों ये सबसे पहले तो बहुत पतली यानी कि फिक्सेबल तथा सेमी फिक्सेबल ये झिल्ली होती है, और ये जंतु और प्लांट, जंतु कोशिका और एनिमल कोशिका दोनों में पाई जाती है। ओके, आशा करता हूँ ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, जिसे कहते हैं परा संरचना।
ठीक है, किसकी परसंरचना? जीवद्रव्य कला की। थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अबाउट 17.5 एंगस्ट्रॉम। जीवद्रव्य कला की जो मोटाई है वो लगभग कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। रॉबर्टसन 1900 यानी इन 1959 गिव द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन ने 1959 में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए एकक कला मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली 3 परतों से मिलकर के बनी है। तो अगर आपसे पूछे भाई कि प्लाज्मा जो झिल्ली है वो कितने परतों से मिलकर के बनी है, तो प्लाज्मा झिल्ली 3 परतों से मिलकर के बनी है। और ये 3 प्रकार की जो झिल्ली है ये किस मॉडल में था? तो ये एकक मॉडल, एकक कला मॉडल, जिसे इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को, क्योंकि ये कभी बहुत बार पूछा गया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था? तो 1959 में दिया था। चलिए एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो जीवद्रव्य कला है उसका परासंरचना क्या है। तो हमने देखा कि जो जीवद्रव्य कला है इसकी मोटाई लगभग कितनी है? 50 माफ कीजिएगा 75 एंगस्ट्रॉम है। रॉबर्टसन ने 1959 में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया जिसका नाम था एकक कला मॉडल। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली कितने परतों से मिलकर के बनी है? तो 3 परतों से मिलकर के बनी है। 2 परत प्रोटीन के हैं और 1 परत लिपिड की है। अब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर। देखिए ये स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखेंगे पहला पहला आपका है आउटर आउटर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बाह्य संघनन स्तर जो कि कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम का है। और मिडिल बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ प्रोटीन जो कि है 35 एंगस्ट्रॉम, और इनर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन जो कि है 20 एंगस्ट्रॉम। टोटल 75 एंगस्ट्रॉम, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की जो टोटल थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन इसमें 3 परत, ये 3 परतों से मिलकर के बनी है। तो पहला और तीसरा जो स्तर है ये प्रोटीन का होगा, और मिडल वाला स्तर यानी दूसरा स्तर जो होगा वो लिपिड का होगा। लिपिड का स्तर कितना होगा? तो लिपिड का स्तर जो होगा वो होगा 35 एंगस्ट्रॉम, और जो प्रोटीन का स्तर होगा वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं आगे आपको स्ट्रक्चर भी इसका समझाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। आशा करता हूं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। प्रोटीन की संरचना 3 प्रकार के लेयर से, परत से मिलकर के बनी है। पहला आपका है प्रोटीन, दूसरा आपका लिपिड, तीसरा आपका प्रोटीन। चलिए आगे समझते हैं। When in a trimeller membrane lipids layer is present between two protein layers, then it is called unit membrane. आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज यूनिट मेम्ब्रेन? यूनिट मेम्ब्रेन क्या है? क्वेश्चन बहुत बार यूनिट मेम्ब्रेन का पूछा जाता है। तो इसको आप समझेंगे कि जब 3 परतों वाली कला में लिपिड की परत 2 प्रोटीन परत के बीच में उपस्थित होती है तो उसे एकक कला कहते हैं। एकक कला कहते हैं, यानी यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए यूनिट मेम्ब्रेन क्या है, तो आप बताएंगे कि यूनिट मेम्ब्रेन वह है जो लिपिड परत 2 प्रोटीन परत के बीच में उपस्थित होती है, तो उसे हम एकक कला मॉडल कहते हैं। दिस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सैडविक मॉडल। जीवद्रव्य कला के इस मॉडल को सैडविक मॉडल भी कहते हैं। तो जब प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि सैडविक मॉडल क्या है, तो आप बताएंगे। सैडविक मॉडल को समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि when a trimeller E-membrane lipids layer is present between two protein layers, then it is called unit membrane, and this of plasma membrane is known as Sedgwick model, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैडविक मॉडल कहते हैं। आपका यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होना चाहिए सैडविक का वो यही होगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके कवर होंगे इस टॉपिक से। पहला तो है यूनिट मेम्ब्रेन का, यूनिट मेम्ब्रेन क्या है, और दूसरा है सैडविक मॉडल क्या है।
तो सैडविक मॉडल किसे कहते हैं, एक बार फिर से यहीं पर तैयार करेंगे कि जब 3 परत वाली कला में लिपिड की 2 प्रोटीन परत के बीच में उपस्थित होती है तो उसे एकक कला मॉडल कहते हैं और जीव द्रव कला के इसी मॉडल को हम सैडविक मॉडल भी कहते हैं। आशा करता हूँ ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप ध्यान रखेंगे कि यह एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसकी थिकनेस अलग अलग सेल में अलग अलग होती है। ये प्रोटीन तथा फैट से मिलकर के बनी होती है। जो ये आपका स्ट्रक्चर है अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्रोटीन उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये प्रोटीन तथा फैट से मिलकर के बना होता है और इस स्ट्रक्चर में कुछ सिद्धांत है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आगे हम इसको क्लियर करेंगे। द आउटर मोस्ट एंड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पोलर एंड while inner ends in non-polar and हाइड्रोफोबिक। जीव प्लाज्मा झिल्ली बाह्य जो सिरा होता है वो पोलर सिरा होता है जबकि आंतरिक सिरा नॉन पोलर होता है। पोलर सिरा जलरागी होता है और जो नॉन पोलर सिरा होता है, नॉन पोलर जो सिरा होता है दोस्तों वो विरागी होता है। ठीक है, बात का ध्यान रखेंगे। वाटर कैन पास थ्रू हाइड्रोफोबिक एंड बट कैन नॉट पास थ्रू हाइड्रोफोबिक एंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जल विरागी सिरे से जल के अणु नहीं गुजर सकते हैं लेकिन जल रागी सिरे से जल के अणु गुजर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर की। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है और हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो का स्ट्रक्चर जो है वो 3 परत से मिलकर के बना है। पहला जो लेयर है वो प्रोटीन का है जो कि ये आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन का लेयर है। ठीक है, और दूसरा जो लेयर है वो है फास्फोलिपिड का ये लेयर है जो कि ये आपके मोनोफास्फोलिपिड्स और हाइड्रोफोबिक फास्फोलिपिड है इसमें होंगे। और तीसरा जो लेयर है ये आपका प्रोटीन से मिलकर के बना है। हमने आपको बताया कि ये जो आपका फर्स्ट लेयर है वो टोटल इसकी जो थिकनेस है, टोटल थिकनेस की बात करें तो 75 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन इसमें 3 परत है तो पहला परत जो होगा वो प्रोटीन का 20 एंगस्ट्रॉम का होगा, लिपिड का 35 एंगस्ट्रॉम का होगा और फिर आपका जो प्रोटीन का है तीसरा लेयर वो भी 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। टोटल मिला के 75 का हो गया। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम का। तो ये आप स्ट्रक्चर इसी प्रकार से आपको पेपर में बनाना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसके केमिकल कंपोजिशन की। रासायनिक संगठन जिसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रासायनिक संगठन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सबको एक चीजें नोट डाउन कराना चाहूंगा कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ सिद्धांत हैं जो कि निम्न है, जैसे कि लिपिड बायर मॉडल। दूसरा है टाई लेयर मॉडल। ठीक है, टाई लेयर मॉडल क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये 3 चीजें हैं, 2 सिद्धांत हम आगे इसको कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके केमिकल कंपोजिशन की, यानी कि रासायनिक संगठन की। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सो इट इज टर्मेड एज लिपोप्रोटीनस। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड तथा प्रोटीन की मिलकर से बनी होती है, इसलिए रासायनिक रूप से इसे लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज लिपोप्रोटीन्स, क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। क्वेश्चन कहता है कि लिपोप्रोटीन्स क्या है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए रासायनिक रूप से इसको लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। ओके, it protein is about 50 to 60% and lipid 20 to 40%। इसमें प्रोटीन लगभग 55 से 60% होता है और लिपिड की मात्रा 20 से 40% होती है। जबकि प्लाज्मा झिल्ली की प्रोटीन कई प्रकार से, प्लाज्मा झिल्ली की जो प्रोटीन है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि संरचनीय प्रोटीन, वाहक प्रोटीन और एंजाइम। ठीक है, आगे देखेंगे जिसमें दिया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेवरल काइंड सच एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन एंड एंजाइम। लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन द फॉर्म ऑफ फास्फोलिपिड, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की लिपिड फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टॉल के रूप में होती है।
ग्लाइकोलिपिड एंड स्टॉल फॉस्फोलिपिड्स आर 90% ऑफ टोटल लिपिड्स। यानी कि दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसमें फास्फोलिपिड कुल लिपिड का 90% होता है। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए आगे देखते हैं हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसपे हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का स्थानांतरण। तो पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी permeable membrane through which exchange of different substance take place between two cells। प्लाज्मा झिल्ली अर्ध पारगम होती है, जिसके द्वारा कोशिकाओं के बीच में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ओके, ध्यान रखें इस चीज का। द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पदार्थों का आदान प्रदान निष्क्रिय स्थानांतरण तथा सक्रिय स्थानांतरण के द्वारा होता है। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज्ड, व्हाइल इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज अनयूटिलाइज्ड। निष्क्रिय स्थानांतरण में ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती है। जो निष्क्रिय स्थानांतरण होता है इसमें क्या ऊर्जा क्या होती है? प्रयुक्त नहीं होती है, लेकिन असक्रिय स्थानांतरण में ऊर्जा प्रयुक्त होती है। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अगला आपका जो टॉपिक है, पॉइंट यानी फंक्शन देख रहे थे, तो दूसरा आपका इसमें है एंडोसाइटोसिस। क्या देखेंगे हम? एंडोसाइटोसिस। दिस प्रोसेस इज which food is taken by plasma membrane is called endocytosis। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटिस वह क्रिया है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए एंडोसाइटोसिस तो बताएंगे कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। When sold food material is taken by plasma membrane, then it is called phagocytosis, and when liquid food is food is taken by plasma membrane, then it is called phagocytosis। ठीक है, जब प्लाज्मा झिल्ली को ठोस भोजन ग्रहण कराती है तो उसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जब प्लाज्मा झिल्ली ठोस भोजन ग्रहण करती है तो उसको क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। और जब प्लाज्मा झिल्ली तरल पदार्थ ग्रहण करती है तो उसको क्या बोलते हैं? पाइनसोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जब भी आपसे एंडोसाइटोसिस के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वह क्रिया जिसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और जब प्लाज्मा झिल्ली ठोस भोजन कर रही हो, ठोस भोजन मतलब मजबूत भोजन कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन जब प्लाज्मा झिल्ली क्या करेगी? तरल भोजन ग्रहण करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाइनसोसाइटोसिस। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट आपका है एक्सोसाइटोसिस। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? तो एक्सोसाइटोसिस क्या है इसको देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड सेल secretion come out through plasma membrane is called एक्सोसाइटोसिस। वह क्रिया जिसमें कोशिका के कोई उत्सर्जी पदार्थ अथवा कोशिका श्रावण प्लाज्मा झिल्ली से बाहर आते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आ जाता है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिस्क्राइब द फ्लड मोजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के फ्लड मोजिक मॉडल को समझाइए, एंड डिस्कस द रिसेंट मॉडल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा झिल्ली के आधुनिक मॉडल को बारे में समझाइए। तो अगर आपसे पूछे कि प्लाज्मा झिल्ली का आधुनिक मॉडल क्या है, उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे फ्लड मोजिक मॉडल को प्लाज्मा झिल्ली का आधुनिक मॉडल कहा जाता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो फ्लड मोजिक मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन और मोजिक ऑर्डर ये दोनों मिले रहते हैं तथा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल हैं वो लिपिड के दोनों लेयर के बीच में मूव करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से भी। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली का फ्लड मोजिक मॉडल क्या है।
To explain the structure, plasma flood Mosaic model was given by Sanger and Nicholson. According to this model, all the biological membrane have a क्वांसी फ्लड स्ट्रक्चर, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सेंगर तथा निकोलसन ने फ्लड मोज़ेक मॉडल दिया था। इस मॉडल के अनुसार सभी जैविक कलाएं असंतत तरल संरचना हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई प्लाज्मा झिल्ली का जो फ्लड मोज़ेक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बताएंगे कि सेंगर और निकोलसन, माफ कीजिएगा सिंगर और निकोलसन, सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा का फ्लड मोज़ेक मॉडल दिया था। इस मॉडल के अनुसार सभी जैविक जो कलाएं हैं वो असतत तरल संरचनाएं हैं और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लड मोज़ेक मॉडल। देखिएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लड मोज़ेक मॉडल है जिसमें आप देखेंगे हाइड्रोफोबिक ये हेड है, ये हाइड्रोफोबिक हेड है, ये लिपिड लेयर है और ये हाइड्रोफोबिक आपका टेल है, जिसमें इंस्ट्रिक प्रोटीन यहाँ पर है और स्ट्रिक प्रोटीन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हेड में आप देखेंगे कि हेड ये है और टेल ये है, बीच में क्या है, ये जो लेयर है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेयर है, ये लिपिड का बाई लेयर है। बाकी आगे का ये जो आपका दोनों तरफ का ये दिख रहा है आवरण, ये प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। किसकी अपेक्षा अलग है, तो ये अलग है दोस्तों आपके फ्लड मोज़ेक, माफ कीजिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये लेयर है प्रोटीन का और ये आवरण भी प्रोटीन का है, बीच में आपका जो ये लेयर है ये लिपिड का लेयर है। आशा करता हूं कि आपने फ्लड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर देख लिया होगा। आप सभी लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द लिपिड लेयर इज कॉल्ड intrinsic protein, and protein which is present in between the lipid molecule is called intrinsic protein. देखिए, the water passes across the plasma membrane through intrinsic protein. समझेगा, प्लाज्मा झिल्ली में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। वह प्रोटीन जो लिपिड स्तर के बाहर की होती है उसे बाह्य प्रोटीन कहते हैं, तथा जिन प्रोटीन के अणु लिपिड के अणुओं के बीच पाए जाते हैं उनको आंतरिक कहा जाता है। तो दो प्रकार के प्रोटीन है, कौन कौन से, बाह्य और आंतरिक। ठीक है, प्रोटीन जो है फ्लड मोज़ेक मॉडल में जो प्रोटीन है वो दो प्रकार की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कौन कौन सी याद रखेंगे, पहला आपका हो जाएगा बाह्य और दूसरा हो जाएगा आंतरिक। आंतरिक प्रोटीन के द्वारा जल प्लाज्मा झिल्ली पार हो जाता है। दूसरा पॉइंट है लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज amphipathic nature in means their molecule have the dual property, they are polar and are hydrophobic while non-polar are hydrophobic. लिपिड के अणुओं की प्रकृति एम्फीफेटिक है, अर्थात ये दोहरी प्रकृति के होते हैं और इनका पोलर सिरा जो होता है वो जलरागी होता है तथा नॉन पोलर जो सिरा होता है वो जल विरागी होता है। लिपिड आर इंट्रिंसिक प्रोटीन आर अरेंज इन मोज़ेक फैशन। लिपिड तथा आंतरिक प्रोटीन मोज़ेक फैशन में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट आपका है द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू देयर फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड। मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैव सफिशिएंट unstructured lipid by which lipid barrier is quasi flood at body temperature. At low temperature cell have more portion of unsaturated fatty acid. यानी कि लिपिड तथा आंतरिक प्रोटीन मोज़ेक फैशन में व्यवस्थित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की तरलता लिपिड की तरलता के कारण होती है। अधिकांश जो जैविक कलाओं में काफी मात्रा में जो असंतृप्त लिपिड पाए जाते हैं जिससे लिपिड का दोहरा स्तर शारीरिक तापमान असंतता तरल हो जाता है। कम ताप पर अगर बात करें तो कम ताप पर असंतृप्त वसीय
अम्लों का कोशिकाओं में अधिक अनुपात होता है। पांचवा पॉइंट है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन परफॉर्म थ्री टाइप्स मूवमेंट्स। आंतरिक प्रोटीन तीन प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, जिसमें पहला आपका आ जाता है लेटरल डिफ्यूजन और दूसरा है रोटेशनल डिफ्यूजन, तीसरा आपका है वर्टिकल डिफ्यूजन। ये तीन प्रकार की, ये जो आंतरिक प्रोटीन है ये तीन प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। कौन कौन सी? लेटरल डिफ्यूजन, रोटेशनल डिफ्यूजन एंड वर्टिकल डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट है लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल लिपिड्स मॉलिक्यूल आल्सो परफॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट। प्रोटीन अणु की भांति लिपिड अणु भी तीन प्रकार की गति करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। प्रोटीन और लिपिड ये दोनों तीन प्रकार की गति करते हैं। सातवां पॉइंट आपका है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। एंजाइम की सक्रिय स्थिति तथा एंजेटिक ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की सतह पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आठवां, ड्यू टू क्वांसिफ्लड स्ट्रक्चर प्रोटीन माइक्रोमॉलिक्यूल आर एबल टू डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि असतता तरल संरचना के कारण प्लाज्मा झिल्ली के बृहद अणु गुजर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि फ्लड मोजिक मॉडल का उच्चता यूनिट क्या है। फ्लड मोजिक मॉडल की उच्चता यूनिट, ठीक है, सुपीरियोरिटी ऑफ फ्लड मोजिक मॉडल, जिसमें हम देखेंगे कि कला मॉडल की काफी समय तक स्वीकार किया गया। यूनिट कला मॉडल जो था वो काफी समय तक स्वीकार किया गया, लेकिन यह मॉडल यह नहीं स्पष्ट कर सका कि किस प्रकार जल लिपिड के जल वियोगी सिरों से गुजरता है। यह यूनिट कला मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी और इस कमी में ये यूनिट कला मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, कमी क्या थी कि यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि जो जल वियोगी सिरा है उससे जल स्पष्ट रूप से निकलता है या नहीं निकलता है। इस कमी को फ्लड मोजिक मॉडल द्वारा स्पष्ट किया गया। फ्लड मोजिक मॉडल के अनुसार लिपिड के स्तर के बीच आंतरिक प्रोटीन होती है जिसके द्वारा जल के अणु लिपिड स्तर से गुजर सकते हैं। इसीलिए फ्लड मोजिक मॉडल दूसरे मॉडल से प्रगत है क्योंकि इसने पूर्व के मॉडल में कमियों को दूर किया। तो पहले भाई फ्लड मोजिक मॉडल नहीं आया था, पहले आया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जिसे जीव द्रव्य कला कहते हैं। तो उसमें क्या था कि उसमें एक कमी आई। कमी क्या थी कि उन्होंने प्रोटीन के स्तर के जो जल वियोगी कण थे उनको बताने में सक्षम वो थ्योरी नहीं हो पाई, इसलिए फ्लड मोजिक मॉडल आया। और फ्लड मोजिक मॉडल में ये अच्छे से समझाया गया कि जो इंद है, जो जल वियोगी सिरा है उससे जल किस प्रकार से जो है निकलता है। इस बात को हम यहाँ पर स्पष्ट इस थ्योरी ने की और इस थ्योरी के माध्यम से बताई गई। ठीक है, तो हमने आज भाई फ्लड मोजिक मॉडल आपका कंप्लीटली क्लियर कर दिया है, जिसमें हमने जीव द्रव्य कला के बारे में आपको बताया। जीव द्रव्य कला क्या होती है, जीव द्रव्य कला में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे यानी प्लाज्मा झिल्ली से, और दूसरा है फ्लड मोजिक मॉडल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। दोनों का स्ट्रक्चर करा दिया। एक बार समरी में तो कुछ चीजें आपको नोट डाउन कराने का मैं प्रयास करूंगा, आप सब प्रयास कीजिएगा कि नोट डाउन भी कर लीजिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है, हम बात करेंगे स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत पतली, फिक्सिबल तथा सेमी परमेबल होती है। यह जंतु तथा सेल के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य की सीमांत है। यह प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। हम बात करेंगे अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसकी थिकनेस अलग अलग सेल में अलग अलग होती है। ये प्रोटीन तथा फैट से मिलकर के बनी है। जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो प्रोटीन तथा फैट से मिलकर के बना है। इसके स्ट्रक्चर के कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत आपका है लिपिड लिपिड बायर मॉडल। और लिपिड लिपिड बायर मॉडल क्या है? यह मॉडल 1902 में ओबर्टन ने दिया था, जिससे अकॉर्डिंग फैट्स की डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परफॉर्मेशन करती है। दूसरा आपका है कि केलर्स मॉडल, जिसके और इस मॉडल के अनुसार
या 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 215 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में इसमें 3 लेयर दिखाई देते हैं। और ये तीनों लेयर किसके हैं? तो पहला लेयर प्रोटीन का है जो कि 20 से 25 एंगस्ट्रॉम मोटा है तथा बाहरी परत होता है। दूसरा लेयर है 30 से 35 जो कि मोटा तथा फैट का लिपिड का बना होता है। और तीसरा लेयर है प्रोटीन का जो 20 से 25 जो है एंगस्ट्रॉम का बना होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को समझाया था। अब बात करेंगे हम यूनिट की। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, ठीक है। मैं इसको समझा दे रहा हूं, समझना जरूरी है। बाकी जो नोट डाउन करना था, आंसर राइटिंग करनी थी, आपका सिलेबस है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट में, ये यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट है, ये रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। उन्होंने बताया कि सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन है उनकी मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर्ड होती है, अर्थात डिफरेंट ऑर्गन जैसे कि माइट्रोकांडिया हो गया, यूनिट मेम्ब्रेन हो गया, ये सब मिलकर के गोल्जी बॉडी होगी, ये यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट थ्योरी आपकी आई फ्लड मॉडल। फ्लड मॉडल के अनुसार लिपिड एवं प्रोटीन मोज़ेक ऑर्डर में रहते हैं तथा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड के दोनों लेयर के बीच मूव करते हैं। और ये मूव नहीं करते थे किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल में। तो इसका हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फ्लड मॉडल ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें बाहर और अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल है और बीच में एक लेबल लगा है किसका? लिपिड मॉलिक्यूल का। जो दोनों लेबल्स होते हैं वो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स के बीच की ओर तथा बाहरी सिरे की ओर होते हैं। और ये सिरे निम्न है। इन सिरों में पहला सिरा आपका जाता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड और पोलर हाइड्रोफोलिक एंड। तो हाइड्रोफोबिक एंड में क्या आता है? ये वाटर को इनसॉल्युबल होता है। ये जो पहला सिरा होता है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में घुलनशील होता है। लेकिन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला आपका पॉइंट आ जाता है कि ये लिपिड मॉलिक्यूल का जो नॉन पोलर एंड है फैटी एंड के 2 मॉलिक्यूल से बना होता है, जो कि पहला है COOH ग्रुप और दूसरा आपका दिया गया है कि लिग्रांड से जुड़ा होता है। और यह आपका है लिम्फोसॉल का जिसका एंड पोलर एंड से जुड़ा होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन के बारे में आप सबको पता ही है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मेन पार्ट है जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60 से 80% तथा लीवर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 80% प्रोटीन होती है। लिपिड्स क्या है? तो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 से 40% लिपिड होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो आरबीसी तथा लीवर में सेल्स में 5% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी पाई जाती है, ठीक है। अब बात कर लेंगे फंक्शन की। तो दोस्तों यह जीव द्रव्य का प्रोटेक्शन करता है और यह टिश्यू फॉर्मेशन में आवश्यकता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, सेल को स्पेसिफिक बनाता है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मेन फंक्शन थे जो मैंने आपको बता दिए। तो भाई ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझ सकते हैं। मैंने आज आपको क्लास समझा दिया है। आप सबको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है माइट्रोकांड्रिया का टॉपिक। माइट्रोकांड्रिया क्या है? माइट्रोकांड्रिया का स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, ठीक है। कल मैं प्रयास करूंगा माइट्रोकांड्रिया का टॉपिक खत्म हो जाए और जल्द से जल्द आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट को इंड किया जाए, सेकंड यूनिट आपका स्टार्ट किया जाए, ठीक है। दोस्तों आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका पीडीएफ नोट्स जिनको चाहिए भाई उनके लिए मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।